स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें सेकंड पार्ट है आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा का। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट जो फ्यूचर वीडियोस हैं। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट जो अपना पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने आपको लूप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अपने लैंग्वेज में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। ऑलराइट, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइटरेटिव प्रोसेस, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द लूप। तो देखिए, आइटरेशन की जब भी बात आती है तो मैंने आपको बताया है कि दैट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू रिपीटिशन। तो जब रिपीटिशन होता है सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का या एक्शंस का एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, तो वही आपका आइटरेशन कहलाता है। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस मीन्स रिपीटिंग अ सेट ऑफ एक्शंस अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स टू परफॉर्म सम टास्क। राइट, अब लूप सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द लूप। राइट, तो लूप डेफिनेटली इंप्लीमेंट्स द आइटरेशन, द कंसेप्ट ऑफ आइटरेशन। कैसे करता है, बिकॉज वहाँ पे एक लूप वेरिएबल होता है जो कि इनिशियलाइज किया जाता है, फिर वो टेस्ट एक्सप्रेशन उसको इवेलुएट किया जाता है, और उसके बाद अगर वो ट्रू होता है तो एक सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करा जाता है। राइट, जब तक वो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलता है। और अपडेट एक्सप्रेशन हमेशा मॉडिफाई करता है लूप वेरिएबल की वैल्यू को, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज लूप विल बिकम इनफाइनाइट। ओके, बिकॉज कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो वो चलता रहेगा। तो लूप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा enable us to repeat a single statement or set of statements as long as the desired condition remains true. I hope it's clear to you. Now question number 2, explain for loop with an example. For example is an entry control loop, below is an example of for loop. देन यहाँ पे देखिए लूप एक दिया हुआ है जो कि 1 से लेकर 12 तक वर्क कर रहा है और आई को इंक्रीज़ किया जा रहा है बाय 1। तो इसका मतलब हुआ कि आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टाइम्स दिस लूप इज गोइंग टू वर्क। एंड इनसाइड द लूप बॉडी क्या है, तो आई एन टी ए इक्वल टू 2 एस्ट्रिक्स आई, तो यहाँ पे 2 और आई का प्रोडक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स पहली बार जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 2 इंटू 1, दैट मीन्स वैल्यू क्या जाएगी ए में 2। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू यहाँ पर प्रिंट होगा 2। बट उसके पहले क्या लिखा होगा, 2 क्रॉस आई इक्वल टू विल ऑल्सो बी प्रिंटेड। तो बेसिकली यहाँ पे 2 की टेबल आ जाएगी आपके सामने 2 से लेके 12 तक, बिकॉज 2 1 2 एंड लास्ट वन विल बी 2 इंटू 12। आई की वैल्यू 12 जब होगी देन इट विल बिकम वॉट, इट विल बिकम 24। सो लाइक दैट। तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है इसका, आप समझ सकते हैं यहाँ से देख के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये बतानी कि इस लूप में आपने देखा कि जब आप लूप बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उसके पहले आप चेक करते हो कि आई की वैल्यू 12 से लेस है तो ठीक है, अगर ये 12 के इक्वल है वो भी सही है, दैट मीन्स ट्रू। जैसे ही ये ग्रेटर हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा। राइट, और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लूप बॉडी में एंटर करने के पहले ही हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये आपका एंट्री कंट्रोल लूप हो गया। तो ये भी ध्यान में रखिए, सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज करते चलिए। उसके बाद नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट, तो हमारे पास फॉर है, वाइल है, डू वाइल है। उसके बाद व्हाट आर द पैरामीटर्स नीडेड टू क्रिएट अ फॉर लूप। द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन फॉर लूप, लूप वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन। तो ये कंपोनेंट होते हैं, अपडेट एक्सप्रेशन है और बॉडी ऑफ द लूप विच कंसिस्ट स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। तो इसको बेटर समझने के लिए आप प्रोग्रामिंग पे ध्यान दीजिए तो आपको याद रहेगा। यहाँ मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए क्या हो, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, आई का इनिशियलाइजेशन हुआ, तो आई यहाँ पर क्या है, लूप वेरिएबल, उसका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट आपका क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, जब तक ये ट्रू रहता है तब तक ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद थर्ड है आपका अपडेट एक्सप्रेशन, यहाँ पे आई की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं बाय राइटिंग आई प्लस प्लस। एक बार आई 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर 3 एंड सो ऑन। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि लूप बॉडी को एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो लास्ट कंपोनेंट हमारा हो गया लूप बॉडी। तो लूप वेरिएबल, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन, लूप बॉडी, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, उसके ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। राइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एंट्री कंट्रोल लूप। तो देखो ये इसको आप सीधा से याद रखो कि बिफोर एंटरिंग टू द लूप बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लूप में क्या करना होता है, लूप बॉडी के अंदर ही जाना होता है। तो लूप बॉडी में होता क्या है, सर्टेन स्टेटमेंट विच आर मेंट टू बी रिपीटेड, जिनको रिपीट किया जाना है। तो डिपेंड किस पे करता है, टेस्ट एक्सप्रेशन पे। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो आपका वर्क करेगा, ऑलराइट, तो वो एग्जीक्यूट करेगी लूप बॉडी। तो अगर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन पहले चेक हो जाए बिफोर एंटरिंग टू द लूप बॉडी, तो वो एंट्री कंट्रोल लूप होगा। तो फॉर एंड वाइल दो ऐसे लूप हैं जहां पर कि पहले चेक हो जाती कंडीशन, तो ये आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या, जब आप लूप से बाहर जा रहे हैं तब आप उस समय आप एक बार आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद आप चेक करो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी यू आर इवेलुएटिंग द टेस्ट एक्सप्रेशन, तो इसीलिए वो एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है। और ये लूप हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, सॉरी, ऑलराइट। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं राइट डाउन द जनरल फॉर्मेट ऑफ द फॉर लूप। तो फॉर में देखिए बड़ा कॉम्पैक्ट लूप है, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, टेस्ट एक्सप्रेशन, सेमीकोलन, अपडेट एक्सप्रेशन एंड लूप बॉडी। तो देखिए सारी चीज़ें कॉमन होती हैं इन ऑल द लूप्स, लेकिन उनका प्लेसमेंट डिफरेंट होता है, ये बस ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो यहाँ पर है वो आपका देखिए
हमारा वाइल लूप में क्या है, सॉरी फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन यहाँ पर है, फिर आपका टेस्ट है और अपडेट है, और उसके बाद लूप बॉडी है। डू वाइल में क्या हो रहा है, पहले इनिशियलाइजेशन है, डू के पहले ही जो है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये लूप बॉडी है, लूप बॉडी में आपकी अपडेट एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर आपका जो कंडीशन लिखी हुई है बेसिकली, तो कंडीशन आपकी क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कंडीशन ही आपकी ये टेस्ट एक्सप्रेशन है। चाहे आप कंडीशन लिखिए चाहे टेस्ट एक्सप्रेशन लिखिए, बट आई फाइंड राइटिंग टेस्ट एक्सप्रेशन better, right? Test expression, it is evaluated, all right? उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड में वाइल और टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन चेक होगी या टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी जब आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, जब आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, राइट? तो इसका बहुत ध्यान रखिए। और ये लूप ऐसा है जो कि वाइल के बाद यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन है, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद सेमी कोलन लगा हुआ है। आपने देखा फॉर में यहाँ कहीं सेमी कोलन नहीं लगा हुआ था बाहर लूप के, और यहाँ पर जैसे ही आपका यहाँ पर डू वाइल के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन लिखी है, दैट इज बीन टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, यू कैन सी, बट रिमेंबर सेमीकोलन इज आउटसाइड द पैरेंथेसिस। उसके बाद वाइल लूप की बात करते हैं, तो वाइल में कंडीशन ये आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर आपने इनिशियलाइजेशन कर लिया, इनिशियलाइजेशन मैं इसको लिख देता हूँ, इनिशियलाइजेशन, राइट, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, ऑल राइट। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा व्हाट यू हैव रिटन, यहाँ पे लिखा आपने टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है दैट इज़ नथिंग बट टेस्ट एक्सप्रेशन, ऑलराइट। तो पोजीशन का फ़र्क आप बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट। और उसके बाद लूप बॉडी में ही यहाँ पर जैसे आपका डू वाइल में था तो अपडेट एक्सप्रेशन आ जाती है। तो बस डू वाइल में आप ध्यान रखिए, और वाइल में क्या डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पर वाइल जो है वो आपका ऊपर होता है, और उसके बाद आपका लूप बॉडी होती है। डू वाइल में आपका डू पहले होता है, और उसके बाद लूप बॉडी, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज हो जाता है, और उसके बाद आप वाइल लिखते हो, वाइल के साथ टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, फिर सेमीकोलन लगता है। तो ये डिफरेंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अनकंडीशनली जंप टू द नेक्स्ट आइटरेशन। तो इसको आप एक लाइन में याद रखो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइटरेशन, बस एक लाइन लिखनी है एंड दैट्स डन, ओके, ये याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटर कन्वर्जन ऑफ द लूप? एक लूप से दूसरे टाइप का लूप बनाना। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द लूप, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम रिपीटेटिव लॉजिक इज कोडेड विद अ फॉर लूप, वी कैन कन्वर्ट दैट फॉर लूप इनटू विच into while or do while loop. This is termed as interconversion of the loop. All right. उसके बाद students question number 9, what are the different ways to interconvert the loops? Name them. तो देखो 3 loops हैं यार, for while and do while। तो different आप permutation combination कर लो तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो for से while, for से do while से while, right, do while to for, while to do while and while loop to for, right। ये बहुत easy question था। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग। फाइनाइट लूप क्या होता है? देखिए, एक जो चीज़ फाइनाइट हो, फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए फाइनाइट होगी, तो अ लूप विच आइटरेट्स फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइटरेशन इज टर्म्ड एज फाइनाइट लूप। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अ लूप विच एग्जीक्यूट्स इट्स लूप बॉडी फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, और लूप विच वर्क्स फॉर certain number of time or fixed number of time, that will be better. So that will be called finite loop, right। और उसके बाद इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि a loop which continues iterating indefinitely and never stop is termed as infinite loop। अब बात करते हैं डिले लूप की। डिले लूप which is used to pause the execution of the program for some finite amount of time is termed as delay loop। डिले लूप have an empty loop body, लूप बॉडी एम्प्टी होती है डिले लूप की, हमेशा याद रखिएगा। नल लूप क्या है? नल लूप which has an empty loop body is termed as null loop, ओके। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर एंड वाइल। तो फॉर आपका एंट्री कंट्रोल है, वाइल भी एंट्री कंट्रोल है, तो यहाँ डिस्टिंग्विश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फॉर लूप इज अ सुटेबल चॉइस व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशन बिफोर, एंड वाइल लूप इज हेल्पफुल इन सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट नोन। उसके बाद ओमिटिंग द कंडीशन इन फॉर लूप विल लीड टू एन इनफाइनाइट loop, whereas if the condition is not provided in while loop it will cause a compilation error, okay। while और do while में देखिए, while is an entry control loop whereas do while is an exit control loop। while loop is helpful in situation where number and iteration is not known। do while is suitable when we need to display a menu to the user,
State one difference when one similarity between while and do while loop. Similarity क्या है? Both while and do while loops are suitable in situations where number of iterations is not known. Difference क्या है? While is an entry control loop where do while is an exit control loop, right? उसके बाद स्टेट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप. तो यहाँ पर बोथ फॉर एंड वाइल आर एंट्री कंट्रोल लूप. डिफरेंस फॉर लूप इज सूटेबल choice when we know the number of iterations beforehand, while loop is helpful in situations where numbers of iteration is not known. Now give the two differences between the step loop and continuous loop. In continuous loop, loop control variable is incremented or decremented by 1. ठीक है, in each iteration, whereas the step loop, the loop control variable is incremented or decremented by more than 1 in each iteration. अभी आपने लूप में देखा था कि i प्लस प्लस लिखा था, अगर आप लिखते तो i इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस टू, सॉरी i इक्वल टू आई प्लस टू, तो आपका स्टेप लूप बन जाएगा, याद रखिएगा. बाकी आपको सब पता है, राइट. तो अब डिस्कशन इज ओवर ऑफ दिस पार्ट एंड देन वेट फॉर पार्ट 3. थैंक्स एवरीवन.